दादी की आखिरी चिट्ठी। गांव के सबसे पुराने घर में एक बूढ़ी दादी रहती थी। सब उन्हें नानी माँ कहते थे। उनकी सफ़ेद चोटी, धीमी चाल और हमेशा मुस्कुराता चेहरा, लेकिन दिल के अंदर बहुत सी बातें दबाकर रखी थीं। नानी माँ का आंगन पहले बच्चों की हंसी से भरा रहता था। पोते पोतियाँ छुट्टियों में आते, उनसे गुड़ और रोटी लेते और दादी उन्हें कहानियाँ सुनाती। लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सब बच्चे बड़े होकर शहर में बस गए थे, फ़ोन भी कम आते थे। दादी रोज़ शाम को दरवाजे की ओर देखकर कहती, आज शायद कोई आए, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन दादी ने पुराने बक्से से चिट्ठियां निकाली। उन चिट्ठियों में उनके बच्चों के बचपन की बातें थीं, उनकी शरारतें, स्कूल के किस्से और दादी का प्यार। चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते दादी की आंखें भर आई। वह धीरे से बोली, काश कोई एक बार कह दे कि दादी, आपकी याद आ रही है। धीरे धीरे दादी की तबीयत गिरने लगी, चलने में तकलीफ होने लगी, बोलते समय सांस फूलने लगी। एक दिन वो बरामदे में बैठी थी और अचानक जोर से खांसी हुई। किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। उस रात दादी बिस्तर पर लेटी लेटी छत देख रही थी। धीरे से बोली, हे भगवान, मेरे बच्चों का जीवन सुखी रखना, बस इतना ही। अगली सुबह गांव का एक 8 साल का बच्चा चिंटू आम लेने आया। उसने देखा दादी जमीन पर गिरी थी। चिंटू ने तुरंत लोगों को बुलाया, पानी लाकर दिया, उनके हाथ पकड़े रखे। दादी ने कांपती आवाज़ में कहा, तू क्यों इतना ख्याल रखता है मेरा? चिंटू ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरी अपनी दादी जल्दी चली गई थी और आप बिल्कुल वैसी ही लगती हो। दादी की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उन्हें लगा, कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे लिए किसी को भेज दिया। चिंटू रोज दादी के पास आया, दवा लाता, खाना खिलाता, बातें करता। दादी के चेहरे पर फिर वो पुरानी मुस्कान लौट आई। एक दिन दादी ने एक चिट्ठी लिखकर चिंटू को दी, जब मैं ना रहूं इसे पढ़ लेना। कुछ दिन बाद दादी अपनी नींद में शांति से चली गई। चिंटू ने रोते हुए चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे बेटे चिंटू, तुमने मुझे बुढ़ापे में वो प्यार दिया जो मेरे अपने बच्चे भी भूल गए। अगर स्वर्ग होता है तो मैं भगवान से यही मांगूंगी, अगले जन्म में तुम्हारे जैसी ही औलाद मिले। चिंटू चिट्ठी सीने से लगाकर रो पड़ा। सारा गांव रो पड़ा और तभी सबको समझ आया, दादी माँ जैसी ही होती है, चाहे अपनी हो या किसी और की।